आज का संदेश परमेश्वर के दास नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 1 से लेके 3 पदों को। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 3। हम इस प्रकार पढ़ते हैं, फरीसियों में से निकोदेमोस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का एक अधिकारी था। उसने रात को यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया हुआ गुरु है, क्योंकि इन चिन्हों को जो तू दिखाता है कोई नहीं दिखा सकता जब तक कि परमेश्वर उसके साथ ना हो। यीशु ने उत्तर देते हुए उसे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई मनुष्य नया जन्म ना ले वो परमेश्वर के राज्य नहीं देख सकता। प्रभु इस वचन की पढ़ाई पर हमें आशीष दे। यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 1 से लेके 21 पदों में प्रभु यीशु मसीह निकोदेमोस नाम का इस पुरुष से बातचीत करते हैं। इस लंबी जो बातचीत पर 2 मुख्य बिंदु को हम देख सकते हैं, नया जन्म पाने के संबंध में और अनंत जीवन पाने के संबंध में। ये दोनों विषय यीशु मसीह के सिद्धांतों में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो गहराई से हमें अध्ययन करना जरूरी है। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार का व्यक्ति के साथ बात करते थे। ये निकोदेमोस कौन है? 6-7 बातें इनके बारे में विचार करना अच्छा होगा। पहली बात हम पढ़ते हैं, शुरू में वो फरीसी था। फरीसी मतलब कौन होते हैं? फरीसी मतलब यहूदियों का नियम या व्यवस्था, मूसा दिया हुआ व्यवस्था को बिल्कुल कड़क तरीके से बहुत ही उत्साह के साथ जैसा लिखा है वैसा पालन करने वाले हैं फरीसी लोग। वे बहुत धार्मिक होते हैं, बहुत लंबी लंबी प्रार्थना करते हैं, वो बराबर 10वां हिस्सा देते हैं और बराबर नियमों को पालन करते हैं। कई बार यीशु मसीह फरीसी लोगों को डांटा, बोला तुम लोग बाहरी रूप में नियमों को संभालते हैं, हृदय की गहराई में परिवर्तन नहीं आया। ठीक है, यह फरीसी था, वो नियमों को पालन करने वाला धार्मिक पुरुष था। नंबर 2, इसके बारे में लिखा है कि वो अधिकारी था, एक अधिकारी था। अधिकारी मतलब यहूदियों के बीच में उनका जो भी समस्या का हल करने के लिए रोमी सरकार ने अनुमति दिया अपना ही धर्म का अदालत को रखने के लिए। करीबन 70 लोगों का एक झुंड है। वे जो भी परेशानी होते हैं उनके बीच में उसका फैसला करते हैं। उन बड़े लोगों में आदरणीय पुरुषों में एक है निकोदेमस। नंबर 3, 10वां पद में पढ़ते हैं, यीशु मसीह पूछता है, तुम तो इस्राएलियों का गुरु है, वो सिखाने वाला है, यहूदियों का धर्म का शिक्षा देता है, धर्म सीखते हैं, सिखाते हैं। और 14वीं बात यह है, वो स्वयं बोलते हैं 4 पद में, मैं को बूढ़ा हूं। वो छोटा बच्चा नहीं, जवान नहीं, लंबे आयु जीवन बिताया अनुभव के साथ, बहुत ही सबक सीखा हुआ एक इंसान है, बूढ़ा है। उतना भी नहीं, 2 पद को देखते समय वो यीशु मसीह के पास आकर क्या बोला, मैं आपका भजन को सुना, वचन सुना, चिन्हों को देखा, आप तो जरूर परमेश्वर की ओर से आए हैं। वो यीशु मसीह का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, यीशु मसीह का सिद्धांत को पसंद करते हैं। उतना भी नहीं, रात के समय, ये रात के समय यीशु के पास आया। क्यों रात के समय आया? संभावना है शायद दिन में समय नहीं मिला होगा, या यह भी संभावना है कि कई फरीसी लोग यीशु मसीह का इनकार करते हैं, पसंद नहीं करते, घृणा करते हैं।
लेकिन ये जो फरीसी, ये जो गुरुजी, ये जो भाई साहब निकोदेमोस यीशु मसीह का आदर करते हैं, उनका सिद्धांतों का पसंद करते हैं, इसलिए रात के समय शायद चुपचाप यीशु के पास आया। वो दर्शाते हैं वो सचमुच में सच्चाई का खोज में है, यीशु मसीह से बात करना पसंद किया। और हम ये भी समझ सकते हैं निकोदेमोस एक धनी आदमी था। अब ये सारी बातों को लेकर देख ही लीजिए, इतना आदरणीय पुरुष, धार्मिक पुरुष, पढ़ा लिखा व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, यीशु मसीह का आदर करने वाला, यीशु मसीह का तारीफ करने वाला, जब प्रभु यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह को बहुत ही ऊंचा करके चढ़ाते हुए कहा, उनका अप्रिशिएट करते हुए कहा। यीशु मसीह का जवाब क्या था? यीशु मसीह ऐसा नहीं बोला निकोदेमोस बहुत अच्छी बात आप बोलता, ऐसा नहीं। यीशु मसीह का जवाब यह है 3 पद में, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई नया जन्म ना ले वो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। मेरे प्यारे भाई बहन, बहुत ही गहराई से इस बात को विचार करना है। आप कोई भी क्यों न हो, आप पढ़ा लिखा होगा, आप गुरु होगा, बूढ़े होंगे, अनुभव होगा, यीशु मसीह का आदर सम्मान करता होगा, आप धार्मिक होगा, धर्म का शिक्षा देता होगा, बहुत ज्ञानी हो सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह ऐसे लोगों से, सबों से यही कहना है, बुनियादी तौर पर सबसे पहले ये कहना है, आपको परमेश्वर का राज्य देखना है तो, आपको परमेश्वर के राज्य में पहुंचना है तो आपको नया जन्म की आवश्यकता है। यहां जो नया लिखा है वो नया का मतलब ऊपर से, स्वर्ग से, आपको स्वर्ग से एक नया जन्म की आवश्यकता है। निकोदेमोस इस बात को समझते नहीं, वो पूछता है आप क्या बात करते हैं, मैं तो बूढ़ा आदमी कैसा नया जन्म ले सकते हैं? तो इसके लिए यीशु मसीह जवाब देते हैं, हम तो बाद में उस बात को देखेंगे, लेकिन इस बात के ऊपर गहराई से विचार कीजिए। नया जन्म का अनुभव ऊपर से, स्वर्ग से, ईश्वर की ओर से, पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा जब तक नहीं होगा तब तक हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। हम परमेश्वर के संतान नहीं, केवल यीशु मसीह का आदर सम्मान करना काफी नहीं है। यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय में इस बात को वहां पढ़ते हैं कि जितनों ने उससे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से और ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। एक ईश्वरीय जन्म अद्भुत तरीके से पवित्र आत्मा के द्वारा। हम इस बात को गहराई से विचार करेंगे, लेकिन ये हम सोचेंगे क्या मेरा नया जन्म हुआ है? क्या केवल मैं आध्यात्मिक बातों का रुचि रखता हूं? मैं क्या परमेश्वर के राज्य का योग्य है? प्रभु हमें सहायता करे कि यीशु मसीह का इस वचन को गहराई से ले, नया जन्म का अनुभव हो जो स्वर्ग से ऊपर से आते हैं। प्रभु इस वचनों से हमें सहायता करे। प्रभु के नाम की